नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मौत की अफवाहों के बीच नेतन्याहू का वीडियो, ग्रोक बोला 100% डीप फेक। ट्रंप का आरोप, ईरान एआई से फैला रहा है फर्जी प्रचार। कुछ हफ्तों में खत्म हो सकता है ईरान युद्ध, बोले अमेरिकी ऊर्जा मंत्री। पश्चिम एशिया संकट पर ब्रिक्स का बयान नहीं, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। हॉर्मुज मिशन पर ट्रंप को ठंडा जवाब, सहयोगी देशों ने बनाई दूरी। ब्रिटेन की धीमी मदद पर ट्रंप की नाराजगी, बोले जीत के बाद मदद नहीं चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल गईं। इसके बाद नेतन्याहू ने खुद तेल अवीव के एक कॉफी शॉप से वीडियो जारी कर इन दावों को खारिज कर दिया। लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद एक नई बहस शुरू हो गई। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बनाया गया डीप फेक वीडियो हो सकता है। इससे पहले भी नेतन्याहू के एक वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हुई थी। उस वीडियो में कुछ लोगों ने दावा किया था कि नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं। हालांकि तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा यह सिर्फ एक अफवाह है। इसी बीच एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के चैटबॉट ग्रोक ने भी इस विवाद को और बढ़ा दिया। एक यूजर के सवाल के जवाब में ग्रोक ने कहा यह वीडियो एआई से बनाया गया डीप फेक हो सकता है। ग्रोक ने अपने जवाब में लिखा यह वीडियो ऐसा दिखाया गया है जैसे बिन्यामिन नेतन्याहू कॉफी पीते हुए ईरान और लेबनान से जुड़े सैन्य ऑपरेशन पर बात कर रहे हों, लेकिन ऐसा कोई असली घटना मौजूद नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल एक भ्रामक प्रचार हथियार के रूप में कर रहा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा एआई बहुत खतरनाक हो सकता है और इसके इस्तेमाल को लेकर बेहद सावधान रहने की जरूरत है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने एक चौक में लगभग 2,50,000 लोगों की भीड़ दिखाई जो कह रहे थे उन्हें खामेनी से बहुत प्यार है, लेकिन वो पूरी तरह एआई से बनाई गई तस्वीर थी। ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ ही नहीं था। इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर भी एक पोस्ट किया था। उसमें उन्होंने बिना किसी सबूत के आरोप लगाया कि कुछ पश्चिमी मीडिया संस्थान ईरान के साथ मिलकर एआई से बनी फर्जी खबरें फैला रहे हैं ताकि युद्ध में ईरान की सफलता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा सके। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध अगले कुछ हफ्तों में खत्म हो सकता है और संभव है ये उससे भी पहले समाप्त हो जाए। एबीसी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में क्रिस राइट ने कहा कि मौजूदा तनाव के बावजूद उन्हें उम्मीद है यह संघर्ष ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। क्रिस राइट ने बताया इस युद्ध का असर अब दुनिया के ऊर्जा बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है। क्रिस राइट ने कहा कि अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें पहले भी काफी बढ़ चुकी हैं, इसलिए सरकार कोशिश कर रही है कि इस बार कीमतों में ज्यादा उछाल न आए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील को उनके कई सहयोगी देशों ने ठंडा जवाब दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने इस क्षेत्र में युद्धपोत भेजने को लेकर सावधानी भरा रुख अपनाया। ऑस्ट्रेलिया की कैबिनेट मंत्री कैथरीन किंग ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को इस मिशन के लिए कोई औपचारिक अनुरोध नहीं मिला और फिलहाल देश का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज या सैनिक भेजने का कोई इरादा नहीं। जापान ने भी कहा कि अभी तक एस्कॉर्ट जहाज भेजने का कोई फैसला नहीं हुआ है और जापान ये देख रहा है कि वो कानूनी दायरे में रहकर क्या कदम उठा सकता है। दक्षिण कोरिया ने भी कहा कि वो इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ लगातार बातचीत कर रहा है और सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। शुरुआत में ब्रिटेन की ओर से संकेत मिले थे कि वो माइन स्वीपर जहाज भेजने पर विचार कर सकता है, लेकिन बाद में अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में जहाज भेजना स्थिति को और तनावपूर्ण बना सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने के लिए मदद मांगनी शुरू कर दी है। मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा यह समुद्री रास्ता कई देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से उन्हें अपनी ऊर्जा की आपूर्ति मिलती है। ट्रंप ने कहा कि मैं इन देशों से कह रहा हूं कि वो आगे आएं और अपने क्षेत्र की सुरक्षा करें क्योंकि ये वही रास्ता है जिससे उन्हें ऊर्जा मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के पास खुद काफी तेल है, इसलिए कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि अमेरिका को इस मामले में शामिल होने की जरूरत भी नहीं है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका अब तक 7 देशों से बातचीत कर चुका है, इनमें से कई देश नाटो के मेंबर हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हमेशा नाटो देशों की मदद करता है और यूक्रेन के मुद्दे पर भी उनका समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा यह देखना दिलचस्प होगा कि ऐसा कौन सा देश है जो इस छोटे से प्रयास में अमेरिका की मदद नहीं करता। वो बोले अगर अमेरिका के सहयोगी देश नाटो की मदद नहीं करते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में साथ नहीं देते तो नाटो का भविष्य बहुत खराब हो सकता है।
कांग्रेस ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस का आरोप है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास होने के बावजूद सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर सदस्य देशों का साझा बयान जारी नहीं किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर कहा कि 2025 में ब्राजील जब ब्रिक्स का अध्यक्ष था तब उसने अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हवाई हमलों के मुद्दे पर 11 मेंबर देशों का संयुक्त बयान जारी किया था। लेकिन अब 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, फिर भी अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर हमलों, ईरान के जवाबी हमलों और हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों को लेकर कोई सामूहिक बयान सामने नहीं आया। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने और इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ अपने रिश्ते बनाए रखने की कोशिश में ब्रिक्स की अध्यक्षता की गरिमा और प्रभाव को कम कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन की आलोचना करते हुए कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मामले में अमेरिका की मदद के लिए बहुत धीमी प्रतिक्रिया दे रहा है। ट्रंप ने कहा कि ब्रिटेन अमेरिका का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सहयोगी है, लेकिन जब अमेरिका ने इस संकट में मदद मांगी तो ब्रिटेन शुरू में आगे आने के लिए तैयार नहीं था। ट्रंप के मुताबिक ब्रिटेन ने तब जहाज भेजने की पेशकश की जब मुख्य खतरा काफी हद तक कम हो चुका था। इस पर ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए कहा, हमें जहाज तब चाहिए जब लड़ाई चल रही हो, जीत के बाद नहीं। ईरान ने रविवार को इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर कई आधुनिक और लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इनमें सेजिल, खुर्रम शहर, खैबर, कद्र और इमाद जैसी मिसाइलें शामिल थीं। सबसे खास बात यह रही कि ईरान ने पहली बार सेजिल मिसाइल का इस्तेमाल किया। सेजिल एक ठोस ईंधन से चलने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है, जिसे ईरान की सबसे उन्नत मिसाइलों में माना जाता है। इसकी मारक क्षमता करीब 2000 से 2500 किलोमीटर तक बताई जाती है। गति की बात करें तो इसकी गति आवाज की गति से करीब 13 गुना तेज है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार इस मिसाइल की रेंज इतनी है, ये मिस्र, सूडान के कुछ हिस्सों, यूक्रेन के बड़े हिस्से, दक्षिण रूस, पश्चिम चीन और भारत तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, इसकी पहुंच हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बड़े हिस्से तक भी बताई जाती है। ईरान के एक शीर्ष सैन्य कमांडर ने अमेरिका और इजरायल को कड़ा संदेश दिया। ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा है कि ईरानी सेना पिछले महीने शुरू हुए युद्ध के बाद दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरानी जनता के नाम अपने संदेश में अली अब्दुल्लाही ने कहा कि जब ईरान की जनता इतनी मजबूती और एकजुटता के साथ खड़ी है तो सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल ने पिछले महीने ईरान के खिलाफ जो सैन्य कार्रवाई शुरू की, उसके बाद से ईरानी सेना लगातार जवाब दे रही है और दुश्मनों को भारी झटका लगा है। अली अब्दुल्लाही ने कहा कि अब दुश्मनों के पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका को समझ लेना चाहिए कि दुनिया के देशों को लूटने का दौर अब खत्म हो चुका है। ईरानी कमांडर ने यह भी कहा कि क्षेत्र के देशों को समझना होगा कि अमेरिका अब उन्हें सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भारत की विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें एक ईरानी प्रतिनिधि से पूछा जाता है कि क्या भारत के लिए कोई खास रियायत दी जाएगी। इस सवाल के जवाब में ईरानी प्रतिनिधि कहते हैं कि उन्होंने देखा है कि भारत के ज्यादातर लोगों में ईरान के लिए सहानुभूति है। उनके मुताबिक कई भारतीयों ने अमेरिका के युद्ध की आलोचना की है और बच्चों पर हमलों के खिलाफ आवाज उठाई है। ईरानी प्रतिनिधि ने कहा कि उन्होंने ईरान को संदेश दिया कि जो भारतीय लोग ईरान का समर्थन करते हैं उन्हें गैस की जरूरत है, इसलिए सरकार ने इसकी अनुमति दे दी। इस बयान को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज गुजर पा रहे हैं या भारत को कोई रियायत मिल रही है तो इसका श्रेय भारत की जनता को जाता है। सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति सफल नहीं रही है। भारत का झंडा लगाए एक तेल टैंकर जगलाडकी सुरक्षित रूप से संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा बंदरगाह से रवाना हो गया है। इस टैंकर ने करीब 80,800 टन कच्चा तेल लोड किया है और ये भारत के लिए रवाना हुआ है। सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक ये जहाज भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 पर फुजैरा से निकला। इस जहाज में मौजूद सभी क्रू मेंबर पूरी तरह सुरक्षित हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जगलाडकी इस युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकलने वाला भारत का चौथा जहाज है। भारत सरकार ने कहा वो पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और देश के लिए ईंधन की आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। लोकसभा में सोमवार को बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान पहली बार प्रश्नकाल बिना किसी हंगामे के चला। पिछले कई दिनों से विपक्षी दलों के विरोध के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही थी।
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कुछ विपक्षी सांसदों ने अपने मुद्दे तुरंत उठाने की मांग की। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्हें प्रश्नकाल खत्म होने के बाद दोपहर 12 बजे अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। इस बीच इंडिया गठबंधन के सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर नोटिस दिया। ये नोटिस लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस नोटिस पर लोकसभा के 130 सांसदों और राज्यसभा के 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.